भारत माता की महात्मा ज्योतिराव फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत माता की, भारत माता की। कुरीतियों, रूढ़िवाद, पाखंड, शोषण मुक्त समाज बनाने के लिए लगातार उन्होंने प्रयास किया और इसमें उनका सहयोग उनके पद महात्मा ज्योतिराव फुले ने तो दिया है, लेकिन जब उन्होंने 1848 में महिलाओं का प्रथम विद्यालय खोला तो उन्हें अध्यापिकाएं ही नहीं मिल रही। इनका साथ दिया फातिमा शेख ने, गफ्फार शेख जी ने, सगुणाबाई ने और महात्मा फुले ने 5 विद्यालय खोले। उन्हें महात्मा की उपाधि भी मिली। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से पहले ज्योतिराव फुले जी को महात्मा की उपाधि और वो स्कूल क्यों खोले? वो उनका तो शादी ब्याह बहुत कम उम्र में हो गई थी। महात्मा फुले 13 साल के थे और आप जो सावित्रीबाई फुले 9 साल की। तो एक बारात में गए, वहां उनका अपमान हुआ और जब उस अपमान को झेल नहीं पाए और उन्होंने यह प्रण किया कि मैं शिक्षा का प्रचार प्रसार करूंगा और खासकर महिलाओं की शिक्षा, क्योंकि उससे पहले 1848 से पहले कोई भी महिलाओं के लिए पूरे भारत में ऐसा विद्यालय नहीं था। केवल चेन्नई में एक विद्यालय ईसाई मिशनरी ने केवल खोला, तो उन्होंने बड़ा काम किया और लोगों ने बहुत सी बातें बता दी हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं, कठिन परिस्थितियों में उन पर साधन नहीं थे। जो प्रतिक्रियावादी, वर्चस्ववादी, मनवादी ताकतें थी, वो लगातार कहती थी कि गोविंद राव जी इनके पिताजी थे और उनसे लगातार ये कह रही थी कि आपका बेटा तो तुम्हारे परिवार को पूरे को नर्क में धकेल रहा, तुम्हें शिक्षा का कहाँ अधिकार है? तुम शिक्षा ले रहे हो, नर्क में जाना चाहते हो क्या? गोविंद राव ने इनकी पत्नी को, सावित्रीबाई फुले जी को और महात्मा फुले को घर से निकाल दिया कि तुम हमें, हमारे घर को बर्बाद कर रहे हो, हम नर्क में चले गए। कितना रूढ़िवाद था, कितना कुरीतियां थी कि वहां शिक्षा प्राप्त करने को कर रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने काम किया, स्वयं का काम किया और जो पैसा बचता था उस पैसे से स्कूल संचालित कर। इन्हें किराए का मकान भी नहीं मिलता। गफ्फार बेग ने इन्हें किराए का मकान दिया, तब जाकर चलाए। लेकिन आज क्या परिस्थितियां हैं? आज जैसा वक्ताओं ने सही बात कही कि शिक्षा का प्रचार प्रसार हमारे देश में बहुत हो रहा है, लेकिन रूढ़िवाद और पाखंड पूरा फन फैला है। कहाँ समाज जो है विकसित हो पाए, कहाँ मानसिक गुलामी खत्म हो पाए? हम लगातार मानसिक गुलामी के शिकार, लगातार हम पाखंड में फंसे हुए, शोषण मुक्त हम समाज नहीं बना पा रहे। कहाँ बराबरी हुई? महिलाओं की कहाँ बराबरी हुई? तो इन चीजों को हमें समझना होगा और बताना होगा लोगों को। आज स्थिति यह है कि 21वीं सदी में, और बात करना, ये स्कूल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में
81,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए और 65 लाख छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया। हम कहाँ खड़े हैं? और रोज यहाँ पाखंड फैलाया, रोज रोडवाद झगड़ा जाता। तो इस स्थिति को समझना होगा। हम महापुरुषों का जन्मदिन और पुण्यतिथि इसलिए नहीं मनाते हैं, हम इसलिए मनाते हैं कि जागरूक समाज बनाना। और खासकर हमारा बहनों से निवेदन है, बेटियों से निवेदन है कि पाखंड से निकलिए, उन लोगों के भड़काव में मत आइए। जो बात तर्क की कसौटी पर ठीक हो उसे मानो, जो अतार्किक बात है, जो झूठ है, उसे कभी मत मानो। तभी हम सावित्री बाई फूले को श्रद्धांजलि देने के असली अधिकारी हो सकते। नहीं तो आप मना लीजिए, हमने यहाँ पर आयोजन रख दिया और आपने भाषण सुन लिया और चले गए और अमल नहीं किया। एक कदम अगर चले नहीं तो हम सही दिशा में काम नहीं करें, क्योंकि यहाँ पर आज से नहीं, हजारों साल से शिक्षा पर आक्रमण हुआ, हजारों साल से अशिक्षित बनाने का काम हुआ कि असली बात लोगों को पता नहीं। यहाँ वैचारिक संकट हो गया। हम रोज सुनते हैं कि एनसीआर में प्रदूषण बहुत है, लोग सांस नहीं ले पा रहे। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ तो वैचारिक प्रदूषण बहुत ज्यादा फैल गया। वैचारिक प्रदूषण इतना ज्यादा है कि हम समझ ही नहीं पा रहे। हमें विचार से कुछ होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ये बात कि क्या हमारे मानवता के हित में क्या बात है। उन्होंने कभी नहीं देखा, सावित्री बाई फुले ने, कि ये ब्राह्मण है या ये बनिया है या कौन सी जात के लोग हैं। जसवंत को उन्होंने ब्राह्मणी का बेटा जसवंत को ढूंढ लिया और जिसे डॉक्टर बनाया, और डॉक्टर बनाया और उस डॉक्टर जसवंत ने इनके साथ मिल करके लोगों की सेवा की। डॉक्टर जसवंत प्रसूत गृह बनाया, जो आज बता रहे हैं लोग। बच्चों को जहां पर रखा जाता है वो क्रेच कहते हैं उसे सावित्री बाई फुले ने 200 साल पहले बना दिया। तो कितना उच्च विचार था, हमें समझने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ आप लोग आए हैं और बहुत समय नहीं लेना चाहता, बात तो बहुत करना चाहता हूँ मैं। मेरे मन में बहुत पीड़ा और दर्द है, क्योंकि यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन नहीं हो पा रहा। ये लोग सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन के अग्रदूत रहे हैं। महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्री बाई फुले ने ये सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ी, जिसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इन्हें तीसरा गुरु माना। ज्योतिराव फुले को तीसरा गुरु माना। सावित्री बाई फुले तो एक उदाहरण है, बेजोड़ महिला जो अब तक नहीं पैदा हुई कि समाज की परिवर्तन का काम कर सके। तो मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं देना चाहता, केवल निवेदन करना चाहता हूँ, और खासकर बहनों से कि आप लोग जरा पाखंड से थोड़ा अगर अपने बच्चों को निकाल देंगी, दूर कर देंगी, तो हमारा ये प्रयास सफल हो जाएगा कि हम लोग कुछ काम कर रहे हैं। बहुत बहुत आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग इस कार्यक्रम में आए हैं और आप लोगों ने इस कार्यक्रम का माँ सावित्री बाई फुले के सम्मान में आप लोगों ने अपना समय दिया है। बस इनके बताए रास्ते पर एक कदम अगर चल जाएंगे तो मैं इस कार्यक्रम को सफल मानूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि सावित्री बाई फुले, इनके भाई बहुत धनवान थे, तो उनसे मदद मांगा इन्होंने कि भाई हमें मदद करो, हम जो है स्कूल खोलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी मदद करके नर्क में चले जाएं, हाँ हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। और उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया, इन्होंने अपने श्रम मेहनत से इस स्कूल को चलाया। तो ऐसे ही हमें श्रम और मेहनत से, अपने श्रम और मेहनत से समाज के अंदर शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मंचा से सभी सम्मानित मेरे बड़े
मेरे गुरु और मंच के सामने अति सम्मानित मेरी नारी शक्ति सारे महानुभूति सभी का मैं अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज हम सावित्री बाई फुले के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पे एकत्रित हुए हैं और उन्हीं के जो उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया है उसमें चलने के लिए उनके विचारों को अपने अंदर स्वयं प्रवेश करने के लिए एकत्रित हुए हैं। सावित्री बाई फुले एक नाम नहीं है, एक युग है जिसका चिंतन करने में हमें इतना टाइम लग गया है और अभी भी मैं ये कहूंगी अभी भी उनका जो विचार है अभी साकार नहीं हुआ है। जो वो चाह रही थी, जो उन्होंने मतलब उस समय में जो 18वीं सदी थी 1848 में जब उन्होंने प्रथम विद्यालय बालिकाओं के लिए शुरू किया था और आज की जो स्थिति है अभी इतना हमने अभी अचीव नहीं किया है कि मतलब हमारी सभी बालिकाओं को समानता मिली हुई है या शिक्षा का उन्हें अधिकार दिया गया है, उन्हें ये सामाजिक समानता के विषय में बताया गया है। अभी इसके लिए हमें बहुत प्रयास करना है। अभी हम जो नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि नारी सशक्तिकरण हो गया है, नहीं, अभी नारी सशक्तिकरण होने में काफी वक्त है। जिस दिन जब ये रेशो बराबरी का हो जाएगा 50-50 का, तब हम मानेंगे कि जो नारी शक्ति है उसका सशक्तिकरण हुआ है। उस सशक्तिकरण के पीछे ये नहीं कहूंगी कि मैं पुरुष का योगदान नहीं, पुरुष के बगैर जो नारी है जो आगे बढ़ी, अगर आप इतिहास उठाकर भी देखेंगे तो उसके पीछे एक पुरुष ने ही उसको आगे बढ़ाया है। इसलिए बराबरी का जो हक है वो पुरुष से ही महिला को मिला है, ठीक है। यदि हमारे पुरुष चाहेंगे तो ये जो रेशो है जो मैं बात कर रही हूँ कि 50-50 का होना चाहिए, कि अगर शिक्षित पुरुष है तो शिक्षित महिलाएं भी होनी चाहिए। ये तभी अचीव होगा जब पुरुष भी ये ठान लेगा कि मुझे महिलाओं का सशक्तिकरण में अपनी अग्रणीय योगदान देना है। जो आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरे पीछे भी जो आज मैं खड़ी हूँ, मैं डॉक्टर सरोज यादव, मैंने काफी बार सुना मिश्रा अंकल से कि प्रोफेसर है डॉक्टर सरोज यादव, डॉक्टर सरोज है, ये ऐसे ही नहीं हुआ है। इसके पीछे भी महान पुरुष मेरे पिताजी राम दुलारी यादव और एक बार जो मेरे पतिदेव हैं डॉक्टर ओम प्रकाश, उनका बहुत बड़ा योगदान है जो मैं आज डॉक्टर सरोज यादव हूँ। अगर उनका योगदान नहीं होता तो आज शायद मैं आपके सामने जो ये ज्ञानपीठ के प्रांगण में जो मुझे अध्यक्षता मिली है वो साकार नहीं हो पाता। तो इसी तथ्य को रखते हुए मैं बताऊंगी कि सावित्री बाई फुले को इसीलिए नारी आंदोलन की जननी माना गया है, क्योंकि उन्होंने नारियों को आगे बढ़ाने के लिए जो आंदोलन छेड़ा है उसकी आग आज तक चल रही है। इसीलिए हम कहते हैं प्रथम महिला शिक्षिका, ये दर्जा भी किसी को नहीं मिला। जो उन्होंने जो किया है 18वीं सदी से आज हम कहते हैं हम 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं, हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। ये तभी पूरा होगा जब समाज में दोनों जने, पुरुष एंड महिला, दोनों मिलकर काम करेंगे, मिलकर साथ चलेंगे और इस समाज को आगे बढ़ाएंगे, तभी हम इस सपने को साकार कर सकते हैं। इस सपने को साकार करने के लिए शिक्षा सबसे प्रथम विषय है। शिक्षा वह रक्षक है जो सपनों को साकार करने में अपना योगदान देती है। अगर शिक्षा नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा क्या कुरीतियां हैं, हमें नहीं पता क्या विषमताएं हैं समाज में, क्या रूढ़िवादिता चल रही है। जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा। भीमराव अंबेडकर साहब ने बोला है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पाएगा वही दहाड़ेगा। तो आज शिक्षा के विषय में यही मैं कहना चाहूंगी कि नारी शक्ति से यह निवेदन करना चाहूंगी, आप अपनी बालिकाओं को शिक्षित करें, उन्हें सामाजिक समानता में लाने की
कोशिश करें। ये इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन्हें पूर्ण विराम दूंगी अपनी वाणी को। वालों, चुप कर के जीने वालों, आंसू को पीने वालों, जरा अब से भी संभल जाओ, जरा अब से भी संभल जाओ। चुप कर के जीने वालों, आंसू को पीने वालों, जरा अब से भी संभल जाओ, जरा अब से भी संभल जाओ। दुनिया के सारे गम से तेरा नाम क्यों जुड़ा है, हर मुश्किलों की दरिया तेरे नाम पे जड़ा है। दुनिया के सारे गम से तेरा नाम क्यों जुड़ा है, हर मुश्किलों की दरिया तेरे नाम पे जड़ा है। ये सब हुआ है कैसे, इसको समझ में लेके जरा अब से भी संभल जाओ, जरा अब से भी संभल जाओ। चुप कर के जीने वालों, आंसू को पीने वालों, जरा अब से भी संभल जाओ, जरा अब से भी संभल जाओ। महंगाई और गरीबी तुम पर ही क्यों असर है, मुझ में क्या समाया हर जुर्म का जहर है। महंगाई और गरीबी तुम पर ही क्यों असर है, तुझ में क्या समाया हर जुर्म का जहर है। सहते रहोगे अब तक, आगे सहोगे कब तक, जरा अब से भी संभल जाओ, जरा अब से भी संभल जाओ। चुप कर के जीने वालों, आंसू को पीने वालों, जरा अब से भी संभल जाओ, जरा अब से भी संभल जाओ। आपस में यूं न बिखरो, अब एकता बना लो, आपस में यूं न बिखरो, अब एकता बना लो। सोए हुए जनों को खुद जाके तुम जगा लो, अब होश में तो आओ, एक पल भी ना गवाओ, जरा अब से भी संभल जाओ, जरा अब से भी संभल जाओ। मेरे भी में और खुद को आदर्श तुम बना लो, उनकी ही राह चलकर अपनी जिंदगी सजा लो। जागेगा ये जमाना, जागेगा ये जमाना, रोशन भी हो सुहाना, जरा अब से भी संभल जाओ, जरा अब से भी संभल जाओ। चुप कर के जीने वालों, आंसू को पीने वालों, जरा अब से भी संभल जाओ, जरा अब से भी संभल जाओ। शिक्षिका सावित्री बाई फूले अमर रहे, अमर रहे। सावित्री बाई फूले अमर रहे, अमर रहे। सावित्री बाई फूले अमर रहे, अमर रहे। महात्मा ज्योतिराव फूले अमर रहे, अमर रहे। महात्मा ज्योतिराव फूले अमर रहे, अमर रहे। महात्मा ज्योतिराव फूले अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे।
की जय, भारत माता की जय। नमस्कार, प्रणाम। मैं खुशबू तिवारी आप सभी के बीच रूबरू हूँ GNA न्यूज चैनल के माध्यम से। आप सभी इसको देखिए, सुनिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।